राजस्थान में 7 सीटों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था, जहां हमने पहले देवली उनियारा के हिस्से का सार जाना, उसके बाद दौसा और देवली उनियारा का हिस्से का सार जानने के बाद हम पहुंचे थे उस धरती पर जहां पर ये कहा जाता था कि अगर रात को यहां से निकलते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो लूटपाट करते हैं, आपकी गाड़ियों पर पथराव करते हैं। उसी जगह पर हम आए हैं। ये सब चीज़ें अभी कंट्रोल में हो गई है और पुलिस प्रशासन एक्टिव है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आम जन आ सकता है, जा सकता है रात को 12 बजे 2 बजे, इसका कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, अभी ऑब्वियसली आदिवासी ऐसे नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से माहौल में बदलाव आया है। यहाँ पर भी 7 सीटों में से इस सीट पर भी चुनाव है, जहाँ भारत आदिवासी पार्टी यानी कि राजकुमार रौत जिस सीट से विधायक थे वहाँ से सांसद बने और सांसद बनने के बाद ये पूरी सीट खाली हुई। राजकुमार को हमने जिताया था, उनको हमने जनता ने ही वापस टिकट दिया और दिल्ली भेज दी। 5 वर्षों में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है यहाँ का। काम तो अभी उनका प्रोसेस में है, चलेगा, अच्छा आएगा। काम धंधे है या नहीं है यहाँ? काम धंधे कोई नहीं है, कोई धंधा नहीं, क्या धंधा है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से बात की जाए तो बीजेपी से यहाँ से पूर्व प्रधान रहे कारीलाल ननोबा पर दाव खेला है। हमारे तो बीजेपी का है। बीजेपी 100% निकल जाएगी इस बार। तो वहीं कांग्रेस की ओर से युवा नेता महेश रौत चुनावी रण में है। कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं है यहाँ? मुझे लगता नहीं है सर, प्रत्याशी युवा हैं, लेकिन उनका नाम फेम मैंने सुना नहीं है और वो नए हैं, लेकिन लगता नहीं है वो टक्कर दे पाएंगे। क्या कुछ 84 और डूंगरपुर की जनता सोचती है, यहाँ के लोगों के बारे में क्या कुछ कहना है इस बार के चुनाव को लेकर, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। ये चलिए। माहौल है भैया? हमारे तो बीजेपी का है। बीजेपी? हाँ, भाजपा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का। राजकुमार रौत की पार्टी भी यहाँ लड़ रही है, पहले विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। नहीं, सब लड़ रहे हैं, पर हमारे हैं प्रधान कारीलाल जी। इस माहौल में अगर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी? हाँ। क्या लगता है इस बार किसके बीच में कितनी टक्कर है? त्रिकोणीय मुकाबला तो मैं नहीं मानता हूँ। मुकाबला सीधा कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस पद से सीट खाली हुई है पूर्व प्रत्याशी राजकुमार जी की बीटीपी से है, लेकिन अभी जो माहौल है उसके अनुसार मुझे लगता है कि 100% जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वो 100% जनता पे राज करेगा। क्या नाम है भैया? लोकेश पाटीदार। लोकेश भाई, चुनावी माहौल है, नेताजी आ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं आप लोगों के, क्या लगता है इस बार माहौल किसकी और कौन जीत रहा है आप लोगों के साथ? इस बार कांटे की टक्कर होगी बाप पार्टी और बीजेपी के बीच में। इसमें बीजेपी लगभग निकल जाएगी। कांटे की टक्कर तो होगी, बीजेपी निकल जाएगी, 100% निकल जाएगी इस बार। राज्य में आपकी भजन लाल सरकार है, इसलिए या फिर कुछ और बड़ा कारण भी है? ना, इसीलिए क्योंकि आगे सरकार है बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी आएगी तो यहाँ का डेवलपमेंट होगा। आगे बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी उम्मीदवार अगर निकलेगा तो काम होना ही है, डेफिनेट काम होना है, इसलिए 100% बीजेपी निकलेगी इस बार। लोकेश भाई, इस इलाके को वो इलाका कहा जाता है कि मतलब जयपुर से या उदयपुर से कोई व्यक्ति आता है तो ये कहा जाता है कि आदिवासी इलाका है, लोग पत्थर वगैरह मारते हैं। बदलाव हुआ है उन चीज़ों में? नहीं हुआ? बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। अभी तो इतना पुलिस प्रशासन भी इतना सशक्त हो गया है, इतना जागरूक हो गया है कि जो पत्थरबाजी करते थे, जो लूटपाट करते थे, ये सब चीज़ें अभी कंट्रोल में हो गई है और पुलिस प्रशासन एक्टिव है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आम जन आ सकता है, जा सकता है रात को 12 बजे 2 बजे, इसका कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, अभी ऑब्वियसली आदिवासी ऐसे नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से माहौल में बदलाव आया है। फिर भी लोगों में सुधार भी आया है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो एरिया का नाम खराब कर रहे हैं, बाकी सभी लोग ऐसे नहीं हैं, सभी लोग मिलजुल के रहने वाले हैं। राजकुमार रौत की पार्टी कांग्रेस भी खड़ी हुई है, दोनों रोत खड़े हुए हैं, उनका माहौल नहीं है? उनका माहौल था सर, उनके जो 8 साल में उनका जो बीजेपी का कोई विकास हुआ नहीं। लोगों की परेशानी और पानी की समस्या आई, जो धरातल पर खरा उतरा नहीं। कांग्रेस बीजेपी भी दौड़ में है, बीजेपी से कारीलाल ननोमा यहाँ लड़ रहे हैं, तो वही एक युवा चेहरा यानी कि महेश रौत चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से, उनकी टक्कर किस तरह से देखते हो आप लोग? बीजेपी की टक्कर दोनों पार्टी राष्ट्रीय किसी पार्टी से नहीं है।
कहने का मतलब उनका खाली राष्ट्रीय पार्टी उनको खाली एक नाम बचाने के चक्कर में दौड़ रही है, बाकी बीजेपी ही चल रही है 84 में। बाकी कोई दोनों पार्टी के राष्ट्रीय दो पार्टी उसका आज तक समझो कि 2018 के बाद आज तक उनका कोई टक्कर का कोई नहीं है। कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं है यहाँ? मुझे लगता नहीं है सर, प्रत्याशी युवा हैं लेकिन उनका नाम फेम मैंने सुना नहीं है और वो नए हैं, लेकिन लगता नहीं है वो टक्कर दे पाएंगे। कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं है यहाँ? होगी, सबकी टक्कर होगी, लेकिन हमारे जो है वही। आपका जो ओपिनियन है वो बीजेपी के साथ? वो भी युवा नेता हैं पर पार्टी आगे बीजेपी की है, तो काम तो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो ही काम आगे से मिलने वाला है। बाकी वो कितना भी जोर करें काम आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आगे बीजेपी की सरकार है। हमने दोनों पार्टी को देख लिया। देखो मालवीय जी एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो भी हमारा आदिवासी का कोई आवाज़ नहीं उठाया। और सुशील कटारा भी मंत्री रहे, हमारे आदिवासी के लिए उन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए जनता ने ठान लिया कि ये लोग तो अपने आदिवासी ही हैं, लेकिन वो हाईकमान से दपे छुपे हैं। राजकुमार रौत काम किया नहीं किया? कर रहे हैं, अभी उनको भी कैसे मना कर सकते, नहीं किया है वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या हमारे कारीलाल जी है वो थोड़ा ज़्यादा ठीक है। उनसे ठीक है, उनसे ठीक है, वो करते हैं, सही काम करते हैं वो भी, बढ़िया काम करते हैं। हाँ एक बार कहने से हमारा काम हो जाता है। काम तो अभी उनका प्रोसेस में है, चलेगा, अच्छा आएगा। गत 5 वर्षों में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है यहाँ का, तो इस बार बीजेपी फाइनल है, 100% बीजेपी आएगी। भारत माता की जय। राजकुमार रौत सिर्फ एक ही जाति धर्म की बात करते हैं, सही बात है? गलत? हाँ सही बात है, वो उनकी ही करते हैं आदिवासी। हाँ ऐसा। और दूसरे जो समाज है उनकी बात नहीं होती? नहीं उनकी नहीं होती, हमारे तो बात ही नहीं होती है भाई। आप लोग परेशान हैं? हाँ परेशान है बिल्कुल। कुछ लोग राजनीति के नाम पे इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण भी हो रहा है, लेकिन उस तरफ तो ध्यान दे नहीं पा रहे। गुमराह करने की कोशिश की और सनातन के गुण उन्होंने, हम हिंदू नहीं है, और भाई इसी बात पर उन्होंने लगा, इसलिए बिल्कुल सर, वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी भाई जय श्री राम, राम राम सीताराम, और उनके घर में जाओ तो भक्ति की धर्म ध्वजाएं वगैरह भी लगी हुई रहती हैं, और ये बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं ऐसा जातिवाद या धर्मवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सबसे पहले भारतीय है, तो भारत देश की बात करनी चाहिए और मिलजुल के समरसता सद्भावना की बात करनी चाहिए। मंदिर वाली, भगवान वाली जो लोग बात करते हैं ना, वो बात गलत है, लेकिन हमारे राजकुमार ने और हमारे जनता ने आवाज़ ये ज़रूर उठाया है कि हमारा आदिवासी है तो आदिवासी ही रहने दो हमको, और हमारा धरना कोड अलग है, हमारा आदिवासी के लिए धरना कोड अलग है, इसलिए हमारे आदिवासी हैं तो आदिवासी ही रहने दो और हमको जीने दो। हम इन लोगों को ये कह रहे हैं, हाँ इस बात पे कोई झगड़ा नहीं है हमारे। और अभी तो हमारे पूरे जात वाले हमारे साथ में हैं, ये उनको भले बताएंगे, वोट हमारे अनिल भाई को देने वाले हैं, और भारे वोटों से हमारे अनिल भाई जयपुर जाके टेबल खटूंगे जरूर। भील प्रदेश की बात करी इन्होंने। भील प्रदेश तो सर देखो अभी बनना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात करें यहाँ पे सर्वधर्म के लोग रहते हैं, तो अलग जाति के आधार पर राज्य की मांग करोगे तो देश में ऐसे देखा जाए तो अलग अलग जगह बहुत सारी डिमांड आएगी जो पॉसिबल नहीं है। जातिवाद का एजेंडा नहीं चलता है चुनावी माहौल में। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजा चाहेगी वो उम्मीदवार निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये। पर इस बार हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कारीलाल जी नीलमा, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है यहाँ पे, सरल स्वभावी आदमी है, लोकप्रिय आदमी है। तो ये जो चुनाव होगा उसमें कारीलाल जी की टक्कर कांटे की रहेगी और कारीलाल जी इस बार 99% निकल जाएंगे। 84 में इस बार बीजेपी 100% निकल रही है और 100% पूरा माहौल ही बीजेपी का है। हमारी जनता ने अनिल कटारा को टिकट दिया है, ये हमारे हाईकमान से नहीं है, हमारा टिकट ये जनता से है, इसलिए पूरी जनता समझ चुकी है कि अपन खुद उम्मीदवार है, ये जनता ही उम्मीदवार है। हमें अनिल जी हार जाएंगे तो अनिल जी नहीं हार रहे, हमारी
हमारी समाज हार जाएगी। इसलिए घर घर हमारी समाज जागृत हो गई है और हर घर हमारा एक कार्यकर्ता जागृत हो गया। वो किसी इंसान को इधर उधर नहीं होने देगा। वो पैसे भी दे देंगे, पैसे भी ले लेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले पैसे दे दें तो भी ले लेंगे। हमने पूरा सिक्का दिया है। पैसे 5,000 आ लेते, लाख आ लेते, लई लेवाना, पर वोट एने नहीं हलवाना। वो पैसे अपने हैं। इन लोगों ने बहुत सालों से हमारा व्याज है, तो व्याज अपने को देने के लिए आते हैं। वो पैसे ले लेने का और उसको वोट नहीं देने का ये हमारी जनता ने तय कर दिया है। ये 84 है ना, 84 ने पूरा देश जगा दिया है। ये 84 किसी के काबू में नहीं आएगी, नहीं आएगी। युवा है, क्या कुछ यहाँ के लोग, क्योंकि जनता की मांग है, क्या कुछ काम यहाँ के लोग करते हैं? शिक्षा नहीं होने के कारण लोग पढ़ नहीं पाते और मजबूर होकर अपने घर बार चलाने के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। आज शिक्षा होने के नाते शिक्षा में अगर सुधारा किया होता, स्वास्थ्य में किया होगा और छोटा मोटा रोजगार उन्होंने उपलब्ध कराया होता। ओनली फॉर अभी कह रहे कि रोजगार कोई भी इलाके में घूम लो, बीजेपी कांग्रेस की एक सोच है कि 50 दिन 10 दिन नहीं कराते ये लोग। इसलिए आज की स्थिति परिस्थिति देखते हुए लोग को बाहर जाना पड़ता है। बाकी कौन बाहर जाना चाहता है? अपने घर बार परिवार छोड़ के कौन बाहर जाना? अगर दोनों सरकार ने 70 साल से काम किया होता तो आज ये नहीं होता। इसकी हवा लग रही है, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हवा तो सर लग रही है बीजेपी की। वो हमारे कारीलाल जी नंदुमा है, उनको जीत ज़्यादा अच्छा है। काम भी विकास होगा, सब कुछ होगा। मैं भी बीएड किया हूँ, आदमी हूँ। अच्छा। पर अभी मजबूरी में मैं नौकरी कर रहा हूँ सर। क्या नौकरी कर रहे हो? ये सब्जी भी। सब्जी बेच रहे हो? हाँ मतलब रोजगार का बड़ा अभाव है आपके इस इलाके में? हाँ सर। काम धंधे है या नहीं है यहाँ? काम धंधा कोई नहीं है, कोई धंधा नहीं। क्या धंधा है? यहाँ लोग अपना घर परिवार कैसे चलाते हैं? हो करें घर बांट बांधने वो करेंगे, भी रहे मजदूरी करते मजदूरी करें, भी रहे। हैं। मांग क्या है कि हमें ये चाहिए? पानी बिजली है, शिक्षा हुई तक? शिक्षा की थोड़ी कमी है यहाँ पे, लोग जागरूक नहीं है। शिक्षा की कमी है थोड़ी, रोड की कमी है। गांव ग्रामीण इलाकों में रोड नहीं बने हुए हैं और बिजली की तो है ही, पहले से ही समस्या रहती है। कांग्रेस के टाइम से समस्या चल रही है और बीजेपी की सरकार आई तो थोड़ा लाइट का मिलना चालू हुआ है अभी। और ये चुनावी माहौल में बीजेपी फाइनल है इस बार। पानी के लिए राजकुमार जी ने पहले विधायक रहते हुए उन्होंने काम किया और यहाँ पे कडाना बैकवाटर से पानी के लिए 886 करोड़ रुपए की सैंक्शन करवाई और उसका आज वर्क ऑर्डर अभी भजनलाल सरकार बनी है, चिट्ठी सरकार, उस सरकार ने अभी तक वो वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया और वो काम सैंक्शन हुआ, उसका सैंक्शन भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ। खाली वो मिली जुली सरकार में थे और विधायक फंड से जो फंड आया उसमें उन्होंने करा, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। आई थिंक जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। बीजेपी से उम्मीदवार हैं, भजनलाल सरकार है, हाँ। क्या उम्मीदें हैं उनसे कि भाई हमें उम्मीद ये तो क्या चाहिए? कि रोजगार मिलना चाहिए सर। बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। फिर बाकी अभी क्या कि बेरोजगार है सब, इसलिए तो अब मेरे को इधर नौकरी करनी पड़ती है सर। यूँ मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये भी बताओ आपके यहाँ से कितने गुजरात पास पड़ता है? गुजरात यहाँ से कितना पड़ता है? 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है। तो गुजरात यहाँ से बताया जाता है कि काम धंधे के लिए लोग या तो जयपुर जाते हैं हाँ। या फिर गुजरात जाते हैं। गुजरात जाते हैं सर, वहाँ पे कंपनियाँ हैं बहुत सारी, गुजरात में रोजगार है। रोजगार है। और सालों साल से राज करा है, लेकिन जनता को क्या चाहिए? अपने पड़ोसी राज्य गुजरात में देखो, पानी, बिजली और सड़क एक आम नागरिक को यही चाहिए। बाकी आम नागरिक मेहनत करना जानता है और मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो मेन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से तो विकास संभव नहीं है। हर चीज़ में विकास होगा, मेरा भी मानना है। जैसे पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, जो प्लान हो रहा है और गरीबों को जो समस्या है उस पर अनिल जी अकेले नहीं, हम सब अनिल जी है। पूरा 84 जहाँ तक हमारा मालता बीएपी पूरी अनिल जी हम मानते हैं। अनिल जी अकेले से कुछ नहीं होता, हम सब मिलके तय करेंगे क्या करना, किसकी समस्या कहाँ, किस लोकेशन पे, किस स्थिति परिस्थिति कैसी है वो तय करेंगे और उनको बोलेंगे कि विधानसभा में इस मुद्दे पे आपको बात करनी है। लोगों की जो समस्या के अनुसार उनको विधानसभा में जाकर बात करनी है। ना अनिल जी अकेले, हम सब अनिल जी है 84 पूरी, और बीएपी पूरे आदिवासी परिवार पूरे अनिल जी के नाम से ही जाने जाते हैं। राजकुमार जी जैसे नाम चलता है ऐसे अनिल जी का भी नाम दे धड़क चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। विपिन भाई, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो विकास का मुद्दा है, जिसमें पानी का मेन प्रॉब्लम है। लोगों को कृषि का पानी, और कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पे
दिग्गज पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पे नेता रह चुके हैं, लेकिन उनके गांव में ही देखो तो धरातल पे कहीं पानी की असुविधा है, बिजली की असुविधा है। उन लोगों का थिंकिंग आज भी वही बना रखा है कि जो गरीब है वो गरीब की ओर जाएगा और अमीर को वो ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए 70 साल से आज देखने जाओ तो दोनों पार्टी ने कोई ग्रोथ काम विकास नहीं किया है। इसी दिक्कत के कारण अपना बीजेपी पार्टी पनप रही है। यहाँ एक बताते हैं कि यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह थी, धागा मिल वगैरह बंद हो गई। धागा मिला डूंगरपुर में है, अभी वो बंद हो गई है, अभी थोड़ा काम नहीं चालू हुआ है। वो पहले चालू थी, बने यहाँ के हमारे अधिक से अधिक लोग यहाँ अमदावाद में प्लान करते हैं। मेरा क्या बोला था राजकुमार ने, 5वीं अनुसूची की बात की थी, तो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, 5वीं पास वाले को नौकरी देने का कहा था राजकुमार ने। नहीं, वो 5वीं अनुसूची की बात की थी, उसको उन लोगों ने बहाना बना दिया कि ये 5वीं पास वाले को नौकरी दे रहे थे, यूँ करके बौखला रहे हैं। लेकिन हमारी जनता समझ चुकी है, सबके अंदर हमारे वाल्मीकि ऋषि का वसन है, स्वतः जुगनी वारिया है भाई, तेंदाड़ बिल न वारा है, तेंदाड़ किनो कोई नहीं बने। क्या लगता है कि इस बार 84 में किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का। राजकुमार रौत की पार्टी यहाँ से खड़ी हुई है, आपके यहीं से ही, उस इलाके से ही उसका जन्म हुआ। उस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं है सर, मेरे को कोई पता नहीं है, लेकिन वो जी के कोई वोट देगा। राजकुमार रौत की पार्टी का उदय हुआ था बीजेपी का, तो अब यहीं ख़त्म करोगे कि हरा कर? हाँ, यही ख़त्म करेंगे। आप बताएं कि हमको जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतता है, आप उनसे मांग करें कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये बताओ कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को? देखो, हमारे यहाँ कुछ नहीं चाहिए लोगों को, हमको भाई विकास के तौर पर काम होना चाहिए। पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की समस्या है। यहाँ का पानी आ गया तो हमारे यहाँ से लोग अच्छी खेती कर पाएंगे और अच्छा विकास होगा और लोग आगे बढ़ पाएंगे। बस हमारे मिले आप लोगों को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।